हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? चार स्टेटमेंट्स गिवन है, मुझे बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए में वो बोलता है F2 हैज हायर डिसोसिएशन एनर्जी देन Cl2। तो बच्चों जो आपका F2 का मॉलिक्यूल होता है उसमें आपका फ्लोरीन का जो साइज होता है ना बच्चों, वो बहुत छोटा होता है। वेरी वेरी स्मॉल साइज होता है आपके फ्लोरीन के मॉलिक्यूल, फ्लोरीन के एटम का। और जब फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है ना बच्चों, तो इसकी जो ये लोन पेयर होते हैं ना, इनमें आपस में बहुत ज्यादा वेरी वेरी हाई रिपल्शंस होते हैं बच्चों। और इस रिपल्शन की होने की वजह से, क्योंकि साइज छोटा है, तो लोन पेयर काफी पास में आ जाते हैं और आपस में रिपेल करना शुरू करते हैं। इसलिए जब कोई एफ एफ बॉन्ड होता है, ये कैसा बॉन्ड होता है? ये काफी कंपेरेटिवली वीक बॉन्ड होता है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो ये और ऑन द अदर हैंड Cl2 के अंदर, यहाँ पे जो आपका क्लोरीन का साइज होता है वो कंपेरेटिवली हायर साइज, या हायर मतलब मुझे बोला चाहिए बिगर साइज होता है ना, एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इस केस में आपके जो लोन पेयर होते हैं वो आपस में थोड़ा दूर होते हैं और वहां पे रिपल्शन नहीं होता, ठीक है। लेसर रिपल्शन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के केस में। तो ये बॉन्ड आपका कंपेरेटिवली बच्चों स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जब कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब कोई बॉन्ड वीक है तो उसको तोड़ने में एनर्जी लगेगी कम बच्चों। क्वेश्चन में बोला कि इट हैज हायर बट इट हैज लोअर इनफैक्ट एनर्जी, क्योंकि इसकी कैसी होगी डिसोसिएशन एनर्जी लोअर, और क्लोरीन वाले की होगी हायर। मगर ऑप्शन में हमें उल्टा दिया हुआ है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है बच्चों। ऑप्शन बी में वो बोलता है फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलता है बच्चों। जो एफिनिटी का वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? लव होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए लव, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। यानी कि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेगा बच्चों। मगर जब आपके फ्लोरीन के एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल के उसे F माइनस बनाता हूँ ना बच्चों, जब फ्लोरीन F माइनस बनता है, तो क्योंकि फ्लोरीन का साइज वेरी स्मॉल होता है, तो उसके अंदर एक एडेड इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है बच्चों? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होने लगते हैं। छोटे साइज में, छोटे एरिया में, जब मैंने बहुत ज्यादा छोटे, थोड़ी कम वॉल्यूम में मैंने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब इकट्ठे कर दिए, तो वापस में रिपल्शन कॉज करते हैं और वो अनस्टेबिलिटी का रीजन बनते हैं बच्चों, ठीक है। मगर क्लोरीन के केस में क्या होता है कि जब Cl से Cl माइनस बनता है, तो वहां पे ऐसे रिपल्शंस नहीं होते, नो सच रिपल्शंस, क्योंकि क्लोरीन का साइज हल्का सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन बच्चों। तो इसलिए क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करवाना आसान है और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करवाना मुश्किल है। इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन की होती है हायर एज कम्पेयर टू फ्लोरीन बच्चों। तो ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ है, तो ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी में वो बोलता है कि HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होता है बच्चों? जो इजीली H प्लस अपने आयन से टूटे, मतलब H प्लस में, और Cl माइनस में टूटेगा, मतलब हेलोजन से टूटेगा, हाइड्रोजन आयन में। तो HF के केस में क्या होता है आपका? कैसे डिसोसिएट करेगा HF प्लस F माइनस में, और HCl कैसे डिसोसिएट करेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में बच्चों, ठीक है। तो मुझे अपने एनायंस की अगर मैं स्टेबिलिटी देख लूं, जिसका एनायन मोर स्टेबल, वो ज्यादा जल्दी बनना चाहेगा। F माइनस का साइज छोटा होने की वजह से, फ्लोरीन का साइज क्या होता है? छोटा होने की वजह से, जब मैं F माइनस बनाऊंगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे और वो अनस्टेबल बनेगा। मगर Cl माइनस जब बनाया होगा मैंने, तो साइज बड़ा है, यानी कि रिपल्शन मिनिमम होंगे और वो स्टेबल बनेगा, ठीक है। बिगर साइज, लेसर रिपल्शंस, तो इसलिए आपका Cl इजीली बनना चाहेगा। इसलिए बच्चों HCl आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ना कि HF। तो ये बात भी गलत है। ऑप्शन डी में वो बोलता है अब कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाने पे वो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। हाँ बच्चों, बढ़ेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से क्या हो रहा है बच्चों? जो आपके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, IMF, ये जो वैंडरवाल वाले आपके फोर्सेस है ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब वो इंक्रीज हो रहे हैं वैलेंस शेल में। क्योंकि मतलब वैलेंस शेल इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल आर इंक्रीजिंग नाउ। तो उस वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन है आपके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो ज्यादा आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उस हेलोजन के अंदर, तो डाउन डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बच्चों। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। थैंक यू।